आज हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो पास की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है और वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब इसकी रचना समझ लीजिए। इसमें धातु या लकड़ी के हत्थे लगे वृत्ताकार फ्रेम में आवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है। तो ये बना हुआ है चित्र। इसमें ये लकड़ी या धातु का एक वृत्ताकार फ्रेम है, यह हत्था लगा हुआ, इसमें एक लेंस फिट होता है, उत्तल लेंस इसमें फिट होता है। अब जब वस्तु लेंस व उसके प्रथम फोकस के बीच रखी जाती है तो स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी पर आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जब फोकस तल पर वस्तु रखी जाती है इसके तो अनंत पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसे श्रांत नेत्र की स्थिति कहा जाता है। दोनों स्थितियों में यम का मान भिन्न भिन्न होता है और दोनों स्थितियों में आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती है। प्रतिबिंब का बनना समझ लीजिए। तो माना आवर्धक उत्तल लेंस यल है, इसके सामने कोई छोटी वस्तु ए बी उसके प्रथम फोकस एफ डैश के अंदर रखी है, अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, लेकिन पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। इस प्रकार लेंस द्वारा यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस द्वारा ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। यदि ए बी वस्तु इसके प्रथम फोकस एफ डैश पर है, ये चित्र बना हुआ है नीचे, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, अतः इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये चित्र हो जाएगा, ये जिसे श्रांत नेत्र की स्थिति कहा जाता है। और इसमें बिना सरल सूक्ष्मदर्शी के जब हम वस्तु को सीधे आँख से देख रहे होते हैं तब ए बी द्वारा आँख पर जो कोण बनता है उसको दर्शन कोण कहा जाता है। यहाँ पर बने प्रतिबिंबों से, दोनों स्थितियों में बने प्रतिबिंबों से आँख पर बना दर्शन कोण बीटा माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब से बनते हैं। और प्रतिबिंब से जो लेंस पर जो कोण बनता है उसी को आँख पर बना मान लिया जाता है, क्योंकि आँख और लेंस पास में होते हैं। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता समझिए। आवर्धन क्षमता का यम बराबर सूत्र होता है बीटा पान अल्फा। यम बीटा और अल्फा छोटे हैं तो tan बीटा पान tan अल्फा। बीटा प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, अल्फा बिना यंत्र के वश द्वारा सीधे आँख पर बना दर्शन कोण है। तो वही दोनों चित्र पीछे वाले यहाँ बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan बीटा बराबर हो जाएगा ए बी लंब बटे आधार, आधार माने ए सी का मतलब हो गया कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी माइनस यू ले लेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी को माइनस यू में लिख लेंगे, माइनस डी में लिख लेंगे, सॉरी माइनस साइन के साथ। यम में यहाँ पर मान रख देंगे आके, तो यम में मान डी बटे यू आ जाएगा। ये व्यापक सूत्र है, यम बराबर डी बटे यू इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र कहलाता है। अब दो स्थितियां संभव हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा इसके पहले बना हुआ है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अब स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए यम का मान देखते हैं। तो 1/f लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में u और v के मान रखकर 1/f का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर v की जगह स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस डी ले लेंगे और u की जगह माइनस u ले लेंगे। तो यह जगह 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d। अब यहाँ पर हम लोग d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो d/u और ये डी कट के 1 प्लस d/f आ जाएगा। d/u यहाँ से जो निकलेगा वो रख देंगे तो m बराबर आ जाएगा 1 प्लस d/f। तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अब श्रांत नेत्र की स्थिति अर्थात जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये वस्तु ए बी जो है उसके प्रथम फोकस पर होती, तो u की जगह पर f रख दिया जाता है। तो यहाँ u बराबर f हो जाता है, तो m बराबर आ जाता है d/u। अब यहाँ पर हम लोग जब फार्मूले में मान निकालते हैं तो d और f सब के मान पॉजिटिव रखते हैं, तो m का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी धनात्मक आता है, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग क्या हैं इसके। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग घड़ी साज व ज्वेलर्स, घड़ी के सूक्ष्म भागों तथा ज्वेलर्स जो है वो बारीक कार आभूषणों पर महीन डिजाइन बनाने व देखने के लिए क्रमशः प्रयोग करता है।
और प्रयोगशाला में स्क्रू गेज, जिसको पेंचमापी कहा जाता है, व वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग पढ़ने में छात्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और उंगलियों व हाथ की गदेली की रेखाओं को देखने के लिए ज्योतिषी द्वारा सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये हैं उसके उपयोग।